नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरायकेला जिले की चांडिल पुलिस ने 3 एकड़ में लगी अफीम की खेती की नष्ट। 3 एकड़ के पौधों में लगे फलों में लगाए जा चुके थे चीरे। पुलिस ने खेत में विस्फोटक होने की जांच के बाद की कार्रवाई। चौका व तिरुल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान रहे शामिल। स्वास्थ्य सचिव ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। औचक जांच से अस्पताल के अधिकारियों में मची खलबली। जांच के बाद अस्पताल की व्यवस्था में और सुधार की बताई जरूरत। अस्पताल की साफ सफाई को लेकर संतुष्ट दिखे स्वास्थ्य सचिव। और 3 मार्च को संस्थापक दिवस के लिए फिर सजने लगा है जमशेदपुर। रंग बिरंगी बत्तियों से सजने लगे जुबली पार्क व शहर के चौक चौराहे। शहरवासी भी संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करने को हो रहे तैयार। कोरोना की गाइडलाइंस के तहत लागू पाबंदियां जारी रहने के आसार। आइए बात करते हैं चौका में 3 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट किए जाने की। सरायकेला जिला पुलिस ने जिले के नक्सल प्रभावित चौका के उर्माल गांव में करीब 3 एकड़ में की गई पोस्ता की खेती नष्ट कर दी है। अफीम के पौधों में लगे फलों में चीरा भी लगाया जा चुका था। बताते हैं कि अफीम की खेती को संरक्षण देने के एवज में नक्सली उससे होने वाली आय का आधा हिस्सा ले लेते हैं। बता दें कि सरायकेला पुलिस अधीक्षक को जिले के नक्सल प्रभावित चौका थाना अंतर्गत उर्माल के महादेव बेड़ा में अफीम की अवैध खेती किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौका पुलिस, तिरुल्ली पुलिस एवं उर्माल स्थित सीआरपीएफ की 133वीं कंपनी के जवानों ने वहां पहुंचकर करीब 3 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वहां पहुंचकर पहले वहां विस्फोटक लगे होने की जांच की, जिसके बाद डंडों से मारकर अफीम के सारे पौधों को नष्ट कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अफीम के लगभग सारे पौधों में फल लगने शुरू हो गए थे और लगे फलों में चीरा भी लगाया जा चुका था। बताते चले कि फलों में चीरा लगने के बाद उसमें से निकलने वाले रस से ही अफीम बनता है। बाद में बचे फल से पोस्ता एवं पौधों से डोडा बनता है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्रामीण नक्सलियों की शह पर अफीम की खेती करते हैं, जिसे नक्सली संरक्षण प्रदान करते हैं। अंत में खेती से होने वाली आय का आधा हिस्सा नक्सलियों को देना होता है। चांडिल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी। जो अफीम पोस्ता की खेती की जानकारी चौका थाना के महादेव बेड़ा के आगे आसांगी बेड़ा के आसपास में होने की जानकारी मिली थी, उसको आज जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की मदद से नष्ट किया गया है। इस तरह की जो भी सूचनाएं कहीं से भी अफीम की खेती की मिल रही है, उसे हम लोग लगातार नष्ट कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। उसमें जो भी सख्ती से सख्ती कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं होगी। आज जो खेती नष्ट किया गया वो लगभग 2.5 से 3 एकड़ की आसपास की जमीन में की गई है, विभिन्न अलग अलग खेतों में। इसमें जिनके जो भी इसके पीछे होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कांड दर्ज कर और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आइए बात करते हैं झारखंड के स्वास्थ्य सचिव द्वारा एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किए जाने की। राज्य के स्वास्थ्य सचिव आलोक त्रिवेदी ने मंगलवार को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े सभी वार्डों का निरीक्षण करने के साथ ही अस्पताल के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की हालत पहले से बेहतर बताई। अपनी खस्ताहाल स्थिति के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले एमजीएम अस्पताल में इन दिनों सुधार की कवायद चल रही है। मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य सचिव आलोक त्रिवेदी ने एमजीएम का निरीक्षण किया। इस दौरान वे अस्पताल में चल रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने निरीक्षण को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एमजीएम अस्पताल की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। साफ सफाई की बात करें तो पहले की अपेक्षा अभी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। वहीं बर्न यूनिट में टूटे दरवाजे और एसी की समस्या भी दूर हो गई है। हालांकि कई चीजों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जो स्थिति थी उसमें से सुधार हुआ है, अभी भी कुछ काम करना बाकी है। मुझे बताया गया है कि बाकी काम प्रोग्रेस में है और वो लोग काम करा रहे हैं। हॉस्पिटल में तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बाउंड्रीज कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफार्मर रूम बन चुका है, जो अप्रोच रोड जो जिसकी स्थिति खराब थी वो भी बन रहा है। आपके गैरेज का पोर्शन भी वही बन रहा है
जो बर्न यूनिट्स में डोर विंड की स्थिति खराब थी उसे रिप्लेस करा दिया गया है। अभी उस हमने फूड का भी इंस्पेक्शन किया है, फूड की क्वालिटी से और लोगों से बात भी की है, फूड की क्वालिटी भी अभी ठीक है, क्लीनिनेस पहले से बेहतर हुआ है, इन प्रोग्रेस है काम। और खामियां अगर किसी पार्टिकुलर रूप से इंगित की जाती हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है तो उसको सुधार करने का प्रयास इन लोग के स्तर से किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बर्न वार्ड में वही मैं बता रहा था कि बर्न वार्ड में अभी डोर्स वगैरह चेंजेस किए गए हैं। एसी का रिपेयर हो चुका है, एसी सभी ऑपरेशनल हैं। बिल्डिंग पुरानी है और मुझे ये भी बताया गया कि इसे नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है। उसका जो पीछे वाला पोर्शन है उसकी स्थिति ठीक है, जो मेल वार्ड है और जो पेडिया वार्ड है। जो फ्रंट का पोर्शन है वो काफ़ी पुराना होने के कारण, लेकिन फिर भी उसको सुधार का प्रयास किया गया। आइए बात करते हैं 3 मार्च संस्थापक दिवस को लेकर जमशेदपुर में आरंभ साज सज्जा की। जमशेदपुर 3 मार्च यानी संस्थापक दिवस के लिए तैयार हो रहा है। टाटा स्टील व टाटा घराने की सारी कंपनियों में इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। टाटा स्टील की ओर से जुबली पार्क से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों की साज सज्जा के लिए खास तौर से लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। हर वर्ष 3 मार्च यानी संस्थापक दिवस जमशेदपुर स्थित टाटा घराने की कंपनियों के लिए ही नहीं, पूरे जमशेदपुर शहर एवं इसके निवासियों के लिए भी खास होता है। शहरवासी इस दिन भारत में स्वदेशी उद्योगों के जनक स्वर्गीय जमशेदजी नसरवान जी टाटा को उनकी जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है। हालांकि विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण संस्थापक दिवस की खुशियों पर पाबंदी सी लगी हुई है। इस वर्ष भी संस्थापक दिवस समारोहों पर पाबंदी है, लेकिन टाटा स्टील की ओर से इस वर्ष भी पूरे शहर में साज सज्जा कराई जा रही है। जुबली पार्क एवं शहर के प्रमुख चौक चौराहों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, ताकि संस्थापक दिवस पर पूरे शहर को इस अवसर पर मनभावन परिलोक का रूप दिया जा सके। जमशेदपुर को एक ऐसे मनोरम शहर के रूप में सजाया जा सके जैसा सपना संस्थापक स्वर्गीय JN टाटा ने देखा था। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लग रही रंग बिरंगी लाइटों का प्रकाश रात के अंधेरे में अत्यंत मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। यही नहीं, परंपरा के अनुसार टाटा स्टील प्रबंधन हर साल की भांति इस वर्ष भी शहर को कई नई सौगात देने की भी तैयारी में जुटा हुआ है। और अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं की। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर मिड टाउन की ओर से हिंदी मीडियम के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सेंट मैरीज हिंदी मीडियम स्कूल में क्लब की ओर से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष कक्षा आयोजित की गई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं कि चलो 2 पेज का आंसर है या 1 पेज का आंसर है। एग्जाम के टाइम में दे स्टार्ट राइटिंग कि हम 1 पेज ही लिखेंगे, बट उस 1 पेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नहीं लिखते। अब वर्ड लिमिट खत्म हो गया, जगह खत्म हो गई, क्या करें? सो यू हैव रिटन एवरीथिंग बट यू हैव नॉट रिटन व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर तुम लोगों ने नहीं लिखा पर पेज भर दिया तो क्या फायदा? A little different in formal setup and informal setup. So today your friends are going to explain you all, in fact show you all how introductions can be done. We can introduce each other in a formal place, formally that is. मंगलवार को रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर मिड टाउन की सदस्यों ने बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरीज हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की। इसमें विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश के साथ ही व्यवहारिक शिक्षा भी दी गई। इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों को भी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें बताया गया कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करें। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर मिड टाउन की सदस्यों ने संस्था द्वारा चलाई जा रही विशेष कक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश बोलने समझने में काफी दिक्कत होती है, उनमें काफी झिझक होती है। विशेष कक्षाओं के माध्यम से उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है, जिससे आगे जाकर उन्हें काफ़ी फायदा होगा। मैं रोटरी क्लब जमशेदपुर मिड टाउन की सदस्य हूँ। उसकी तरफ से ये आयोजित किया गया एक प्रोग्राम है जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सके उसके लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इंग्लिश कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तो बताया ही गया। इस प्रोग्राम में एक हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर भी एक पूरा भाषण, एक पूरा क्लास केंद्रित करने वाले हैं।
अब लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी उन बच्चों की तकलीफ है जिनको पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होती है। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि कम है, इसलिए नहीं कि उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, पर इसलिए क्योंकि उनको डेवलपमेंट में या उनके भौतिक विकास में थोड़ी सी तकलीफ है, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में मुश्किल होता है। इन बच्चों को अक्सर डांट दिया जाता है, कह दिया जाता है कि निकम्मे हैं, आलसी है, पढ़ना नहीं चाहते, बदमाशी कर रहे। कई टीचर्स और कई अभिभावक भी इस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि बच्चा ये जानबूझ के नहीं कर रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को वो पढ़ने में मुश्किल होती है। तो इसकी जानकारी हम लोग टीचर्स को देना चाहते हैं ताकि इन बच्चों को जल्दी पहचान सकें और उनको उसके अनुकूल मदद कर सकें। आज हमने हिंदी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए क्लास ली है, बट बेसिकली उनको हम लोग ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है एंड लाइफ में स्कूल से निकल के दूसरों को कैसे फेस करना है। 10th या 12th के बाद जो स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं होने की वजह से, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दूर करना है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। उसलिए हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इन क्लासेस के थ्रू बेसिकली हम उनको फ्यूचर रेडी बनाएं ताकि जब वो हायर क्लासेस में जाए, ग्रेजुएशन करे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे, कहीं पर जॉब करे, तो वो दूसरे बच्चों से पीछे ना रहे, क्योंकि उनमें हुनर बहुत होता है। रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं। बात करते हैं सामुदायिक भवन निर्माण के लिए मुसाबनी वासियों के प्रदर्शन की। मुसाबनी नंबर 1 के महाली पाड़ा में प्रस्तावित सामुदायिक भवन के निर्माण की मांग एवं उसमें अड़चने पैदा करने वालों के खिलाफ क्षेत्र की महिलाओं ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे ग्राम सभा द्वारा पारित स्थान के अलावा और कहीं सामुदायिक भवन नहीं बनने देंगे। सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। मुसाबनी नंबर 1 मालीपाड़ा में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मुसाबनी नंबर 1 मालीपाड़ा में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मुसाबनी नंबर 1 मालीपाड़ा में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 के महाली पाड़ा स्थित मैदान में सामुदायिक भवन का निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन कतिपय लोग इसका विरोध कर किसी अन्य स्थान पर सामुदायिक भवन बनवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। महालीपाड़ा वासियों ने मंगलवार को इसके विरोध में प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी महिलाओं ने सामुदायिक भवन का कहीं और निर्माण कराने के प्रयास को साजिश करार देते हुए इसका विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम सभा में विधायक निधि से महालीपाड़ा मैदान में सामुदायिक भवन के निर्माण की योजना पारित हो चुकी है, लेकिन मैदान पर अवैध कब्जा करने वाले कतिपय लोग इसका कहीं और निर्माण कराने की साजिश कर रहे हैं, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीण महिला सुशीला किस्कू, सीताराम महाली व सोबरा हेम्ब्रम ने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्माण से उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, इसलिए कहीं और सामुदायिक भवन का निर्माण कराए जाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और दूसरी जगह इसे नहीं बनने देंगे। मुख्य मांग है हम लोग को वहाँ भवन बनना है, हम लोग का बच्चा का फ्यूचर आगे देखना है हम लोग को, इसीलिए हम लेडीज कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हम वहाँ छोड़ के कहीं नहीं भवन तैयार करेंगे। इसीलिए हम लोग को वही भवन निर्माण चाहिए। सरकार से यही हम लोग को सामुदायिक भवन के लिए हम लोग को यही चाहिए सरकार से। कि सरकार को कैसे कराएंगे, हमसे क्यों एनओसी मांगा जा रहा है? अगर हमसे एनओसी लिया जाएगा तो हमसे बगल वाला जो घुसपैठ जो बैठा हुआ है, किसी का क्वार्टर में अवैध दाखिल करके जो रह रही है, उससे भी एनओसी मांगा जाए, और नहीं तो हमको सरकार से बस निम्र आवेदन है कि हमको भवन वहाँ एकदम जरूरी है मेरा फ्यूचर बच्चा के लिए। बस यही हम लोग ये हमारे ग्रामीण जो हमारे यहाँ मुसाबनी नंबर 1 जो सामुदायिक विकास भवन जो माननीय विधायक निधि के पारित किया गया ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में जिनको पारित किया गया, उसको हमारे मुसाबनी नंबर 1 मालीपाड़ा में जो है उसका निर्माण होना चाहिए। अन्यथा जो है हम ग्रामीण उनका विरोध करेंगे। अगर हमारे साथ किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाएगा, अगर हमारे साथ किसी तरह का जबरन ये किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो फिर जो है हम आदिवासी वहाँ के ग्रामीण जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको जो है हम लोग बना के रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी अन्याय ये करना, जुल्म सहना पड़ेगा, हम लोग जुल्म बर्दाश्त करें, लेकिन जो है इनको बना के रहेंगे। कि हम लोग मुसाबनी के स्थानीय निवासी है, यहाँ का आदिवासी है, हम लोग यहाँ के खतियानधारी है, और जो योजना के लिए आज झगड़ा चल रहा है उसमें कुछ असामाजिक तत्व बाहरी आदमी लोग कब्जा कर लिया है ग्राउंड को, प्रवासी,
उस पर हम लोग का कहना है कि वो इंक्रूजमेंट मुफ्त कराए और वहाँ सामुदायिक भवन हम लोग स्थानीय आदमी निर्माण होना चाहिए, और नहीं तो 2 दिन के बाद हम लोग रोड जाम करेंगे, गेट घेराव करेंगे, ब्लॉक घेराव करेंगे। उसका सारी जिम्मेवारी सीओ साहब की होगी। प्रशासन की हम झारखंड लड़ के लिए हैं तो उसकी वो जमीन भी हम लोग लड़ के ले सकते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं हम लोग। और अब बात करते हैं चांडिल में करोड़ों की लागत से सड़क के जीर्णोद्धार के हुए शिलान्यास की। चांडिल अनुमंडल अंतर्गत NH 32 स्थित PHED मोड़ से सुखसारी जामडी सड़क तक जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण तथा मजबूतीकरण की योजना का मंगलवार को विधायक सविता महतो ने शिलान्यास किया। इस योजना पर कुल 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंगलवार को चांडिल अनुमंडल के NH 32 स्थित PHED मोड़ से सुखसारी जामडी सड़क के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना का शिलान्यास हुआ। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस 13 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। इस मार्ग पर करीब 25 छोटी पुलिया और एक बड़े पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है। विधायक सविता महतो ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा ताकि क्षेत्र की बड़ी आबादी को इसका लाभ मिल सके। आज चांडिल प्रखंड में सुखसारी जो चांडिल PHD से लेकर सुखसारी गुंडा होते हुए गुंडा तक लगभग 30 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर की, और उसमें एक पुल रहे है और 25 पुलिया निर्माण की आज शिलान्यास की गई। जल्द ही लगभग 1 साल 6 महीने से ऊपर ही लगेगा, क्योंकि पुल भी है और लंबी और 13 किलोमीटर है। कुछ जमीन का भी इसमें पेमेंट वो सब नोटिस होगा प्रक्रिया में, उसका भी पेमेंट सबको पेमेंट होगा, जिसका भी जमीन रहेगा सबका पेमेंट होगा। बात करते हैं जयंती पर स्वामी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की। जमशेदपुर के कदमा ब्रह्मश्री भवन में मंगलवार 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। इसमें ब्रह्मश्री समाज के लोगों ने स्वामी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाद में एक बाइक रैली निकालकर समाज के लोगों को एकजुटता के लिए जागरूक करने का प्रयास भी किया। बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पहली बार देश के किसानों को एकजुट कर उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने आजीवन कृषक समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया। ब्रह्मश्री समाज के लोगों ने मंगलवार 22 फरवरी को उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कदमा स्थित ब्रह्मश्री भवन में स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें समाज के लोगों ने स्वामी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और बाद में एक बाइक रैली निकाली गई, जो कदमा के विभिन्न भागों से होकर गुजरी। संस्था के जय कुमार एवं भूमिहार सेना के गौरव राय ने किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के अवदानों की चर्चा करते हुए बताया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान विगत 7 वर्षों से उनकी जयंती भव्य रूप से मनाता रहा है। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइंस के कारण सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कदमा क्षेत्र में ही बाइक रैली निकालकर ब्रह्मश्री समाज के लोगों को एकजुटता के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया। आप सभी को सादर नमस्कार। 22 फरवरी को हमारे स्वामी सहजानंद जयंती हम लोग मनाते हैं, उनकी जन्मोत्सव मनाते हैं। वो एक पहले किसानों के आंदोलनकर्ता थे, प्रणेता थे, एक राष्ट्र सेवी थे और वो एक ऐसे हमारे स्वामी हुए बने हैं जो कि धन्य स्वामी कहलाए और उनका अपना पूरा का पूरा जीवन जो है सिर्फ किसानों के आंदोलन की, कैसे किसान को हम मदद करें, किसान का उन्नति हो। क्योंकि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, तो वो दोनों को लेकर के चलने वाले थे। विगत 7 सालों से हम लोग यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान के अंतर्गत स्वामी जी की जयंती मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा रहता है कि उनके जो आदर्श हैं, राष्ट्रवाद हो, चाहे वो किसानों के प्रति जो समर्पित थे, एक दलितों के लिए वो हमेशा रहते थे, उनके याद में जो भी किया जा सके और उनके गुण को कैसे हम आत्मसात करें। आज जो इस वक्त प्रत्येक वर्ष को हम लोग एक बृहद रूप में इसको पारिवारिक मिलन के रूप में भी मनाते थे। इस बार कोरोना गाइडलाइन चूंकि हम लोगों को विलंब से मिला, इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत ही छोटे रूप में
सिर्फ माल्यार्पण कर और एक बाइक रैली के द्वारा समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से सबके हित में वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए हम लोग इस चीज को पालन करें और उनके गुणों को आत्मसात कर हम लोग सब एक 22 फरवरी को हमारे समाज के स्वर्गीय क्रांतिकारी नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी ब्रह्मर्षि समाज के सभी भूमिहार भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे समाज के क्रांतिकारी नेता थे और जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनका जन्मतिथि आज हम लोग भव्य रूप से मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के सभी कमज़ोर एवं लाचार वर्ग को जोड़ने का काम करें। जब तक हम लोग सब एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, तब तक मजबूत हैं और एक नई ऊर्जा के साथ एक नए समाज का एक नए आंदोलन का हम लोग संचार करें। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ कदमा ब्रह्मर्षि भवन से बाइक रैली निकाल रहे हैं। रंजनी मंदिर होते हुए पूरे कदमा एरिया में हम लोग भ्रमण करेंगे। आइए बात करते हैं सांक्षी मंगला हाट फुटपाथ यूनियन द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाने की। सांक्षी मंगला हाट के फुटपाथी दुकानदारों ने मंगलवार को मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के बैनर तले जमशेदपुर के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मंगला हाट के सभी दुकानदारों के लिए एक व्यवस्था करने की मांग की। यूनियन ने ऐसा नहीं होने पर अगले मंगलवार से अपनी दुकानें भी सांक्षी बाजार में ही लगाने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि कोरोना काल में जिला प्रशासन ने सांक्षी मंगला हाट के फुटपाथी दुकानदारों को सांक्षी बाजार क्षेत्र से हटवा दिया था। बाद में उनके आग्रह पर प्रशासन ने उन्हें अम्बगान में अपनी दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में उसके सदस्यों ने तो अम्बगान में दुकानें लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी यूनियन के सदस्य आज भी सांक्षी बाजार में ही अपनी दुकानें लगा रहे हैं। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद का कहना है कि इससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में मंगलवार को दुकानदारों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर वहां प्रदर्शन करते हुए सारे दुकानदारों के लिए एक सी व्यवस्था कराने की मांग की। मोहम्मद जावेद ने कहा कि प्रशासन सांक्षी बाजार के सभी 583 फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक व्यवस्था कराए ताकि उनकी भी रोजी चले। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो अगले मंगलवार से वे लोग भी सांक्षी बाजार में ही अपनी दुकानें लगाना शुरू करेंगे। हम लोग आज डीसी ऑफिस इसलिए आए हैं कि 20-15 को प्रशासन ने सांक्षी बाजार से मंगला हाट को अतिक्रमण के नाम से गुजार दिया और उसके बाद हम लोग जब उपायुक्त से मिले तो बोले कि आप जो है दुकानदारों का लीस्ट जमा कीजिए तब हम बात करेंगे। तो 583 आदमी का हम लोग लीस्ट जमा उपायुक्त और NGO साहब के पास दोनों संगठन हम लोग मंगला हाट फुटपाथ यूनियन के सांक्षी बाजार में मंगला हाट लगाने वाले समझे। उसके बाद जमा करने के बाद काफ़ी संघर्ष धरना अनशन में भी हम बैठने के बाद जो है प्रशासन टाल मटोल कर दिया और प्रशासन की बातें हम लोग आज तक चल रही हैं। प्रशासन ने आम बगान में लगाने का अनुमति दिया तो हम लोग मंगला हाट फुटपाथ यूनियन ने आम बगान में लगाया, दूसरा संगठन ने सांक्षी बाजार में लगा रहा। उसके चलते हम मंगला हाट वालों का काफ़ी नुकसान हो गया और हो रहा है और इसलिए हम लोग उपायुक्त से आए हैं कि 583 का व्यवस्था एक कहीं भी बैठाए, बाजार में बैठाए तो बाजार में बैठेंगे या आम बगान में बैठाए तो हम लोग आम बगान में बैठेंगे। अगर एक हफ्ता के अंदर प्रशासन इस तरीके का नहीं करती है और सांक्षी बाजार में दुकान लगता है तो आगे मंगल से हम लोग भी सांक्षी बाजार में दुकान लगाएंगे। हम लोग भी सांक्षी बाजार में दुकान लगाएंगे। हम लोग रेडीमेड बेचते हैं, कपड़ा है, चप्पल है, मनिहारी है, जीन्स है, पैंट है। और अब बात करते हैं पति के गायब होने से परेशान पत्नी द्वारा एसपी से गुहार लगाए जाने की। मानगो निवासी के अचानक लापता होने से परेशान उसकी पत्नी ने मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर अपने पति का पता लगाने की गुहार लगाई। भाजपा नेता विकास सिंह के साथ पहुंची महिला को एसपी ने उसके पति का पता लगवाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मानगो निवासी सुनील कुमार सिंह विगत 18 फरवरी से अचानक लापता हो गए हैं। वे जिस एस्बेस्टस गोदाम में काम करते थे वहां पूछने पर पता चला कि वे विगत 1 फरवरी को ही काम छोड़ चुके हैं। इसके बाद उनके परिजनों ने इस संबंध में मानगो थाना में 3 दिन पहले सनहा दर्ज कराया,
लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सुनील कुमार सिंह की पत्नी मंगलवार को भाजपा नेता विकास सिंह के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। महिला ने एसपी से मुलाकात कर उन्हें पति को ही एकमात्र सहारा बताते हुए उनकी खोजबीन कराने की गुहार लगाई। एसपी ने उन्हें इस संबंध में कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने महिला की समस्या की जानकारी देते हुए बताया कि सुनील कुमार सिंह अचानक लापता हो गए हैं। बाद में उनके कागजात की जांच करने पर पता चला कि विगत 1 फरवरी को ही उन्होंने अपनी कार भी बेच दी है। मानगो थाना में सनहा दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने आज एसपी से मुलाकात कर पति का पता लगाने की गुहार लगाई है। एसपी ने उसके पति का पता लगवाने का आश्वासन दिया है। सुनील कुमार सिंह अपने घर से 18 तारीख से लापता है और वो एक एस्बेस्टस कंपनी के गोदाम में काम करते थे। एस्बेस्टस कंपनी के गोदाम में काम करते थे। जब वो काम से नहीं लौटे तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी जब उनके यहाँ गई, जहाँ काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से तो 1 तारीख को ही काम छोड़ दिया। घर में मोबाइल छोड़ दिए हैं। कमाने खाने वाले वही थे, कमाते थे, खिलाते थे वही है। उसमें एक कार रखे हुए थे। वो जब वो चले गए, जब उनका कागज पत्र जो उनकी पत्नी ने जांच किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी कार को भी 1 तारीख को बिक्री कर दिया है। घर में बताते थे कि सर्विसिंग में गए, कहाँ गए, किस हाल में अभी है, क्यों गए, कोई उठा के ले गया कि स्वयं चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानगो थाना में इनके परिजनों ने आज से लगभग 3 दिन पहले सना दर्ज किया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम लोग जिले के एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब से इनकी मुलाकात हुई है। एसपी साहब ने भरोसा दिया है कि हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।